हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्राणी है जिसे हम इंसान कहते हैं, इसकी कुछ कारगुजारियों पर दो चार पंक्तियां शेयर कर रहा हूं। आनंद लीजिए। अर्ज किया है कि दो पैरों वाला ये प्राणी है जन्मों जन्मों का शातिर। दो पैरों वाला ये प्राणी है जन्मों जन्मों का शातिर। इसने रब का खेल बनाया छल के मंसूबों की खातिर। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, रब का भी कोई खेल बना सकता है क्या? लेकिन सब बनाया। ईश्वर के नाम की आड़ में धर्म के धंधे का, बल्कि कहिए गोरख धंधे का, एक पूरा शेयर मार्केट खड़ा कर दिया। कैसे कि रब जो यत्र तत्र मिलता था, भोले चेहरों पर खिलता था। मिलता ही था। हमारे यहाँ कहते हैं भोले भाव मिले भंडारी। तो अर्ज किया है कि रब जो यत्र तत्र मिलता था, भोले चेहरों पर खिलता था। मीठी वाणी सुथरे मन में अविरल गंगा सा बहता था। उसको मंदिर में खिसका के जाने इसने कहाँ छुपाया। अब आपको रब से मिलना है तो मुखिया जी से ताला खुलवाइए। ताले कैसे खुलते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो क्या किया कि उसको मंदिर में खिसका के जाने इसने कहाँ छुपाया, और वहां बिठा के रब की प्रतिमा मंदिर में ताला जड़वाया। देखिए साहब, ये खुदा की खुदाई का जो धंधा है ना, ये बड़ा चोखा है। ऐसा चोखा जिसमें आपको, हमें बचपन से ही ऐसा तैयार करते हैं जिससे कि इन सो कॉल्ड पुरोहितों को, जो एक्चुअली में रॉयल्टी मैनेजर्स हैं, उन्हें जीवन भर रॉयल्टी मिलती रहे। तो अर्ज किया है कि ऐसी व्याख्या कर दी रब की सबकी बुद्धि हो गई फेल, और रब को कैसे पाएं इस पर खूब मचा दी रेलम पेल। और इतने रख दिए रब के नाम, गुम हो गई उसकी पहचान। अब कोई कहता है कि मेरा वाला जीसस परमेश्वर है, तो कोई कहता है कि मेरा वाला अल्लाह, तो कोई कहता है कि मेरा वाला भगवान ही परमेश्वर है। लाइन लगी पड़ी है दावेदारों की। आप बताइए, परम मायने सबसे श्रेष्ठ, तो सबसे श्रेष्ठ तो एक ही होगा ना, 10-20 तो हो नहीं सकते। तो अर्ज क्या है कि इतने रख दिए रब के नाम, गुम हो गई उसकी पहचान। और रब के नाम की लूट मचा के कर दिया उसका काम तमाम। एक दिन मैंने सोचा कि चलो इन रब के, सो कॉल्ड रब के नुमाइंदों से डायरेक्टली पूछ ही लेते हैं भाई। तो मैंने उनसे कहा कि रब के ठेकेदारों बोलो, क्या है रब का पता ठिकाना। रब के ठेकेदारों बोलो, क्या है रब का पता ठिकाना। वो कहाँ पे रहता, कहाँ पे बसता, कहाँ है उसका आना जाना। अब रब का पता क्या पूछ लिया साहब, आने लगे मशवरे। कोई बोला ढूंढो वन में, या पर्वत पे या उपवन में। अब जंगल में भटको वहीं खो जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ नीचे ही ना उतर पाओ वहीं रहो। तो कोई बोला ढूंढो वन में या पर्वत पे या उपवन में, तभी कोई धीरे से बोला, वो तो बसता तेरे मन में। अब सारे थोड़ा ना दुष्ट होते हैं, इनमें से एक आध अच्छा भी होता है जो सच बोल देता है। तो मैंने कहा कि जो रहता है मेरे मन में वो तो वैसे ही मेरा है। जो रहता है मेरे मन में वो तो वैसे ही मेरा है, क्योंकि रहने को मैंने ही उसको दिया बसेरा है। तो साहब, रब के नाम पर इन लूटने की शालाओं को देखकर मन पर जनाब हथौड़े तो चलते हैं, एक विरोध तो पैदा होता ही है। तो अर्ज किया है कि मैं पूछूं कि कौन है ये जो चोगे पीले श्वेत पहनकर, जिसको देखो गद्दी पर बैठ गया,
बन गया गुरु घंटाल। तो अर्ज क्या है कि मैं पूछूं कि कौन है ये जो चोगे पीले श्वेत पहनकर बैठ गए हैं मुखिया बन के गली मोहल्ले शहर शहर। इनके भ्रमजाल में ना फंसिए साहब। लिहाजा मेरी अर्ज है कि यहीं कहीं पर तेरे मन में सत स्थापित है भगवान। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ ओम तत्सत ये 3 शब्द उस परम ब्रह्म को इंडिकेट करते हैं। इसमें सत शब्द सत्यता से यानी श्रेष्ठता से रिलेटेड है। जैसे कहते हैं ना कि सत्कर्म यानी कि अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, इस तरह। तो मैं कहता हूं कि सत स्थापित यानी कि रब की श्रेष्ठ स्थापना। इससे अच्छी स्थापना रब की कोई हो ही नहीं सकती। और आप मेरे कहने पे मत जाइए। कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में खुद कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अब भगवान ने जो कह दिया सो कह दिया, अब क्यों भटके इधर उधर। तो लिहाजा अर्ज किया है कि यहीं कहीं पर तेरे मन में सत स्थापित है भगवान, वहीं किसी कोने में बैठा पतित तमोगुण एक शैतान। दोनों हैं आपके मन में। एक सत्य स्थापित है आपका भगवान, तो दूसरा वो जो कोने में दबा बैठा है शैतान, वो भी आपका ही है। हाँ, अब ये चॉइस आपकी है कि आप भगवान को पकड़ते हैं कि शैतान को। लिहाजा अर्ज किया है कि सो तुम इधर उधर ना दौड़ो, सो तुम इधर उधर ना दौड़ो, खुद को मन मंदिर से जोड़ो, मन में झांको, शीश नवाओ, भगवत सत्ता से जुड़ जाओ, भगवत सत्ता से जुड़ जाओ। बस इतना ही कहना था। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो विदाउट एनी डिले इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।